परंतु इसराइलियों ने निषिद्ध वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, क्योंकि यहूदा गोत्र के कर्मी के पुत्र जब्दी के पोते तथा जरह के परपोते अखान ने निषिद्ध वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा की क्रोधाग्नि इसराइलियों पर भटक उठी। और उसने क्या क्या लिया था कि लूट में मैंने शिनार की एक सुंदर ओढ़नी, 200 शेकल चांदी और 50 शेकले वजन की सोने की एक ईंट देखी। तब मैंने लोभ में पड़कर उनको ले लिया। देख, वे मेरे तंबू के भीतर भूमि में पड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। हालेलुया। 3 वस्तुएं ये व्यक्ति अखान चोरी किया है। इधर ध्यान दीजिएगा। मूसा नबी कनान देश में नहीं पहुंच पाया है। पहाड़ में खड़ा होकर के परमेश्वर ने बोला, देखो कनान देश को, लेकिन तू नहीं पहुंचेगा वहां पर। तेरा दास, तेरा चेला जो है यहोशू, वो अपने लोगों के लिए कनान देश को युद्ध करके अपने लोगों को हाथ में दे देगा। तो यहोशू यॉर्दन नदी को पार किया। यॉर्दन नदी को पार करने के पहले उसने वाचा बांधा है, बहुत सा कानून दिया था, कैसे जाना है, कैसे काम करना है। उन कानूनों के अनुसार यहोशू अपने लोगों से इब्राहिम का संतान को लेकर के यॉर्दन नदी को पार किया। तो पहले जो शहर था उसने युद्ध किया है और उसको अपनाया है। वो शहर का नाम है यरीहो। यरीहो देश में बहुत से अच्छे वस्तुएं थे। तो परमेश्वर ने बोला था उसको पूरा से पूरा खत्म कर देना, कोई भी चीज वहां से आप लोग नहीं लेना है। लेकिन युद्ध के लिए जो गया उसमें से एक व्यक्ति वहां से कुछ चीज लेके आया चोरी करके। बैबलोन का वो जैकेट और उसके साथ में सोना का 2 ईंटा जो बोलता है, 2 पीस सोना और कुछ चांदी वहां से चोरी किया। कोई नहीं बोला, सोचा, देखा है। उसने अपने तंबू में लेकर के मिट्टी खोद करके उसके अंदर रखा है और सब लोग आराम कर रहा है। तो उनको दूसरा देश को, फिर शहर को अटैक करना है। ठीक है। दूसरा शहर का नाम है हाय। हाय शहर को अटैक करने के लिए इस्राएल के लोग यहोशू से कहा कि हम लोग जाएंगे, हाय देश कैसा है देख के वापस आज चले आता हूँ। वो लोग गया, हाय देश को देखा है और वापस चले आए। उन्होंने देख करके बोला, ये हाय देश सब कुछ नहीं है, उधर हम लोग ऐसे ही अटैक करेंगे, 2-3 हजार लोग काफ़ी हैं। तो इस्राएल के लोग हल्का समझा और उसने 3000 लोगों को लेकर के हाय देश को हमला करने के लिए गया। लेकिन बुरी तरह से इस्राएल हार गया है। तो उसने रिटर्न हो गया वहाँ से दुख मनाते हुए। जोशुआ और उसके सारे लीडरों ने प्रभु के सामने गया, यहोवा का सामने रोने पीटना शुरू कर दिया। परमेश्वर से पूछा, क्या हो रहा है, क्यों हम लोग हार गया? या ऐसे हराना ही था तो यॉर्दन का इस पार हम लोग को क्यों लेके आया, उसी पार हम लोग रह जाता। यहोवा हमारे साथ में ऐसे क्यों कर दिया है? अब आप क्या करेंगे? बोलिए, आगे क्या करने के लिए आप जा रहे हैं हमारे साथ? बताइए आपका प्लान क्या है? तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, देखिए आपका तंबुओं में प्रॉब्लम है। आपका एक व्यक्ति यरीहो से जो वस्तु हमने नहीं लेने के लिए कहा है, उन वस्तुओं को वहां से चोरी कर करके अपने तंबू में रखा हुआ है। इसलिए
वो जो अनिष्ट वस्तु आपके तंबू में है, इज़राइल के साथ में है, इसलिए तुम लोग पाप किया है। इस कंडीशन में मैं यहोवा पवित्र हूं, तेरे साथ नहीं खड़ा रह सकता है। हाँ, यह तो सच है, मैं तो तेरा प्रजा समझता हूँ आप लोगों को, और मैं आपका प्रभु हूँ, ये सच है, लेकिन युद्ध के लिए मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जाइए, पकड़िए कौन इसको चोरी किया है, सारे गोत्रों को बुलाओ और उसके बाद कुलों को अलग करो, परिवारों को अलग करो, परिवारों को भीतर से कौन व्यक्ति ये चोरी किया है अन्य देश से, उसको लेकर के आ जाओ और उसको पूछताछ करो और उसको पकड़ो। पकड़ने के बाद उसको सत्यानाश कर दो, और वो व्यक्ति और उसके साथ में जो कुछ है उसको सत्यानाश कर दो और उसको इस्राएल से अलग कर दो। तब मैं, और अलग करके पवित्र करो, तब मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, ऐसे करके परमेश्वर यहोवा ने कहा है। हालेलुया। कुल मिला करके आपको पूरा आइडिया मिल गया इसका अंदर का। तो ये बाद में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन जस्ट एक वचन 12 वाक्य को पढ़िएगा, 7 उसका 12। इसलिए इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, क्योंकि वे शापित हो गए हैं। शापित हो गया, शापित क्यों है बोलिए? शापित हो गए हैं। अब आगे मैं तुम्हारे साथ उस समय तक नहीं रहूंगा जब तक तुम अपने बीच से निश्चित वस्तुओं को नष्ट न कर डालो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना गहरा है परमेश्वर का पवित्रता। यहाँ देखिए, हमने प्रभु का अनुग्रह से आपसे कहा था कि पुराना नियम का परमेश्वर ही है नया नियम का परमेश्वर। पुराना नियम का परमेश्वर और नया नियम का परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, परमेश्वर एक है। पुराना नियम में जो यहोवा था वही है पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो पुराना नियम में पाप को परमेश्वर कैसे तिरस्कार किया था, पाप के लिए परमेश्वर का इंटेंशन क्या था, पाप के प्रति परमेश्वर कैसे पाप के प्रति लोगों को अपने जिंदगी से अलग किया था, वो परमेश्वर आज भी है। फिर यीशु मसीह से आपको क्या मिला? ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है। यीशु मसीह से आपको इतना ही मिला है, कुर्बान, आप किसी बलि वस्तु को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज यीशु बलि हो गया है। यीशु मसीह एक बार हमेशा के लिए बलि हो गया है। वो जो लहू था बकरी का था, लोगों का अंतःकरण को साफ नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू पवित्र आत्मा से है, इसलिए हमारा अंतःकरण को साफ करता है। और तीसरा क्या है, यीशु मसीह ने मृत्यु को पार किया है और उसके बाद हमें पवित्र आत्मा दिया है। पुराना नियम में पवित्र आत्मा को प्रभु ने कोई किसी को नहीं दिया है, केवल अभिषिक्तों को आत्मा मिलता था, साधारण लोग को कोई पवित्र आत्मा का वरदान नहीं था। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा को हमें मिला है। तो ये सब एडवांटेजेस है हमारे साथ में। लेकिन यदि आज कोई प्रभु में आने के बाद अपने पाप से मन नहीं फिराता है, पाप से अलविदा नहीं करता है, आज भी वही पुराना पाप में मनोरंजन करता है, तो वो व्यक्ति को मुक्ति ही नहीं मिला है। समझिएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको छुटकारा नहीं मिला है। हालेलुया। उसको कहा था बॉर्न अगेन, दूसरा जन्म लेना बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के नाम से उद्धार देता है। तो कोई आज भी किए हुए पापों को बारंबार कर रहा है, पाप क्षमा कर दिया, उसके बाद वही पाप कर रहा है, फिर पाप क्षमा कर दिया, वही पाप कर रहा है, तो पाप से मुक्ति कहाँ हुआ है? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास आने से पाप क्षमा और पाप से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। ये दोनों हमें मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस विषय में फिर हम लोग सीखेंगे इसके अधिक बातों के विषय में। लेकिन यीशु में आने के बाद या फिर पुराने नियम का विश्वासियों के लिए परमेश्वर का पवित्रता का कानून एक ही है। याद रखिएगा, परमेश्वर का पवित्रता का कानून
एक ही है। नया नियम में और खड़ा हो गया, याद रखिएगा, क्योंकि पुराना नियम में मूसा नबी ने कहा व्यभिचार नहीं करो। नया नियम में क्या बोला? बुरी दृष्टि से किसी स्त्री को देखने से ही तू मन में व्यभिचार कर चुका है। तो नया नियम में और स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ है? यहाँ तो देखने से ही प्रॉब्लम, वहां पर करने से ही दिक्कत था। यहाँ तो देखिए, किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखेंगे तो व्यभिचार हो गया, तो और टेढ़ा बन गया है कानून। हालेलुया। तो समझिए, तो इसलिए हमको पुराना नियम, मैं पहले दिन में आपसे बोला था, पौलुस, बोले पौलुस और पत्रोस, ये सब पुराना नियम से नया नियम को पहचाना है। ठीक है, हम लोग नया नियम से पुराना नियम को पहचान रहा है। समझ में आया? वो लोग जो प्रचार किया यीशु मसीह, वो पुराना नियम का यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया है। हम जो अभी अनुभव कर रहा है, हम नया नियम में यीशु मसीह को देखा और हम नया नियम का दरवाजा से पुराना नियम में एंटर कर रहा है और गहराई से परमेश्वर की सच्चाई को जान रहा है। नया नियम में ही रहता है, उसी का छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि वो समझता है यीशु मसीह का नाम में बहुत आजादी है, जो करो मन में करते रहो। वो तमाशा है उसके लिए आराधना। वो गाली भी देता है, गुटखा भी खाता है, कुछ ना कुछ कर देता है, उसके बाद पाप स्वीकार, उसके लिए तमाशा, सब कुछ तमाशा है। वो पुराना नियम को नहीं जानता है, लेकिन नया नियम हमारे लिए पुराना नियम के लिए एंट्रेंस है। और हम समझेंगे परमेश्वर का पवित्रता कितना गहरा है। हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर से आपको जोड़ने वाला एक ही चीज है, स्तुति आराधना नहीं है, दैट इज होलीनेस। फिर से मैं बोलने के लिए चाहता हूं, आपको परमेश्वर से रियली कनेक्ट वो चीज करता है, उसका नाम है होलीनेस, पवित्रता। हालेलुया। स्तुति आराधना सब मसाला है, उसको सहायता देता है, वो नहीं है, वो बाहर का कवरेज है। स्तुति आराधना, दैट इज नॉट द रियल होलीनेस। होलीनेस वहां से शुरू होता है, पवित्रता, डेडिकेशन, समर्पण, कमिटमेंट। प्रभु आपके सिवा मुझे दुनिया नहीं, आपके सिवा मुझे दुनिया नहीं, संसार नहीं, धन, लोभ और शारीरिक अभिलाषा कुछ नहीं, आपका वचन मेरे लिए जीवन से भी बड़ा है। वो व्यक्ति पवित्रता में प्रवेश करता है। चर्च में डांस करने वाला पवित्रता में प्रवेश नहीं करेगा, वो कब्रिस्तान में चल जाएगा। हालेलुया। चर्च में डांस करने वाले पवित्रता में प्रवेश ना करेगा, ना उसको पवित्रता के बारे में कुछ भी आइडिया है, उसको नहीं मालूम है। आप बोलेंगे उसको जाकर के पवित्रता कुछ होता है, आपको वहां से भगाएगा, बोलेगा कि आपका दिमाग खराब है, सही बातों को आप नहीं समझ रहा है, यही तो भक्ति होता है। लेकिन प्रभु का बाइबल साफ रीति तो बोलता है वो भक्ति नहीं है, वो बाहरिया एक लक्षण है, परंतु वो भी चलाने के लिए चाहता तो चलाइए, लेकिन जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचना है। हालेलुया। उसको मना नहीं करना है, करने दो, लेकिन यहां पहुंचना है। उसको मना नहीं करेंगे, करो, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पहुंचना है जहां पर प्रभु है। He is seated upon the holy throne। वो परमेश्वर पवित्र सिंहासन में विराजमान है। पूरा दुनिया सिंहासन में विराजमान है, राजाएं, परंतु परमेश्वर ऐसा राजा है, वो पवित्र सिंहासन में विराजमान है। उसको मिलना है तो उसको दरबार में जाकर के पवित्रता का टिकट खरीदना पड़ेगा। द होलीनेस, टिकट ऑफ द होलीनेस।
पवित्रता का टिकट खरीद लीजिए, पास, एंट्री पास, तब आप अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ, ये सच है, यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है, लेकिन आप बोलने से पहले नहीं, आप समर्पण करने के पहले नहीं, आप बोलने से यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा। आप सरेंडर करने से यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा। आप दे देने से यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा। अदरवाइज नो पावर। हालेलुया। हजारों बार यीशु का लहू बोलने से थोड़ी शैतान भागेगा। यीशु का लहू आपका दिल में काम करना है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, यीशु का लहू सफाई को करना है, जैसे एक वैक्यूम क्लीनर करता है। आपका दिमाग, आपका सोच विचार, आपका भावनाएं, आपका अंग, शरीर का एक एक अंग में पवित्रता चाहिए। You cannot do anything without holiness. यहाँ तक आप शादीशुदा हैं, यहाँ तक आप मैरिड हैं, मुझे सुनिए, आप पवित्र आत्मा का वचन, आप अपने विवाहित धर्म पत्नी के साथ में भी जो रियल ऑर्डर है सेक्स का, उसको छोड़ करके करने से शैतान आपका शारीरिक संबंध में है। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, पवित्रता इतना गहरा होता है। मैं अपने पत्नी के साथ जो नॉर्मल अटैचमेंट है शारीरिक, इससे ज़्यादा को देख करके, फिल्म को देख करके, कोई कैबरे डांसर जो किया है वो इफेक्ट मेरे पत्नी के साथ नहीं कर सकता है। समझ में आया? तूने फिल्म में देखा, ब्लू फिल्म में देखा और अपने पत्नी के साथ कर रहा है, तो कहाँ है तुम्हारा दिमाग? ब्लू फिल्म में पत्नी को यूज कर रहा है, दिमाग गंदगी में है। हालेलुया। दैट इज नॉट होली रिलेशनशिप विद वाइफ एंड हस्बैंड। नेचुरल, स्वाभाविक रीति से पति और पत्नी अपने शारीरिक संबंध को करना है। यदि नहीं है तो पवित्र आत्मा से बाहर है। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है? बाइबल 137-39 में लिखा हुआ है, प्रभु में, देखिए जस्ट वचन पढ़िएगा, साम्स 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है। कितना बार लेटने का बात कहा है? और पढ़िए। और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व कि कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। ये ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, ये बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ, अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूँ? तो आप लोग इसको फिर पढ़िएगा घर में जा कर के। तो यहाँ पर हमने देखा कितना नज़दीक है परमेश्वर हमसे। शायद आपका दोस्त, आपका पति पत्नी, आपका जितना भी क्लोज व्यक्ति है, उससे ज़्यादा परमेश्वर आपके नज़दीक है। और यहाँ बोला है, तूने मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। उठना बैठना दोनों जानता है। उठना बैठना परमेश्वर जानता है, इसमें से बाहर नहीं जा सकता। कभी नहीं सोचना मैं अपने पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध करने के समय परमेश्वर हमसे दूर है। नो, ही इज देयर। इसलिए पवित्रता में प्रवेश करें। हालेलुया। ये होता है, ये होता है, ये होता है। इससे आगे हम कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे, क्योंकि ये आगे बोलने का सभा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता
कितना गहरा है आप समझे इस बात में। मैं विश्वास करता हूँ यदि वे शारीरिक संबंध में, स्त्री और पुरुष के रिश्ता में, रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप में सफाई शुरू करता है तो ओरिजिनल होलीनेस के डेप्थ है वो देविचार से जो बाहर निकलता है। और जो ओल्ड होलीनेस का सबसे डेप्थ है इन बंधनों से बाहर निकलना है। हालेलुया। आज पूरा विश्व इसी से बर्बाद है, इसी से बर्बाद है, इसी से बर्बाद है, पूरा दुनिया इसी से बर्बाद है। तो आपको समझना क्या है, कितना सावधानी एज ए क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन, कितना सावधानी आपको रखना, एक एक कदम में आपको सोचना है क्या ये प्रभु की इच्छा है कि नहीं। मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, मेरा सोच विचार कहाँ जा रहा है, मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या प्लान किया है, कहाँ है प्रभु। एक एक स्टेप में 1000 बार सोच करके आपको बोलना है, चाहे जान से भी ज्यादा, कितना बड़ा आपका दोस्त हो, मित्र हो, कुछ भी हो, परमेश्वर को प्रथम स्थान करना है। पवित्रता, बोले पवित्रता, 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 पवित्रता। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेगा ये है वो यहोवा, तूने मुझे जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, तूने मेरे चलने और मेरे लेटने की जानबीन करता है, और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व की कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा तू उसे पूरी रीति से जानता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। ये ज्ञान मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, ये बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं अथवा तेरी उपस्थिति से कहाँ भागूं। हालेलुया। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहाँ भी है। यदि मैं भोर के पंख लगाकर उड़ जाऊं, यदि मैं समुद्र के छोर पर जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामा रहेगा। हालेलुया। क्यों पवित्रता का आवश्यकता है, क्यों पवित्रता का आवश्यकता है, आपने इस वचन से जान लिया होगा। जोशुआ नहीं समझा, उसके बड़े साथियों ने नहीं समझा, कोई नहीं समझा और देखा है, परंतु चोरी वहां पर हुआ था। परमेश्वर देखा और पकड़ा। परमेश्वर ने बोला इस अवस्था में मैं आप लोगों को सहायता नहीं कर सकता हूं, इस अवस्था से जब तक आप लोग बाहर निकलेगा तब तक मैं आपको सहायता नहीं कर सकता हूं। जल्दी से इन बातों से आप बाहर निकल के आए। दैट इज क्रिश्चियन होलिंग। उसके लिए आपको तैयार होना है। शायद आज तक हुआ नहीं है तो आज वो दिन हो जाए। मैं अपनी जिंदगी को पवित्रता के लिए सौंप रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये आज वो दिन हो जाए। इतना दिन तो जी लिया प्रभु, देख लिया क्या समाज और दुनिया मुझे देंगे, परंतु आज से मैं पवित्रता के लिए अपने जिंदगी को सौंप देता हूँ। मैं भी आप स्वर्ग के लिए अपने जिंदगी को सौंपा होगा। मैं विश्वास करता यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को स्वर्ग पर विश्वास है, यीशु मसीह पर भी आपका विश्वास है, ये सच है। आप विश्वास करता है यीशु प्रभु है और आपको स्वर्ग मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर हैं। परंतु ये एक दूसरा डेडिकेशन है, समर्पण है, पवित्रता के लिए अपनी जिंदगी को सौंप दो। ये अनंत जीवन के लिए नहीं, अनंत जीवन तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन पवित्रता के लिए अपनी जिंदगी को रखोगे तब परमेश्वर का महिमा आपका जीवन से प्रकट होगा। कितना लोग चाहता है प्रभु का महिमा मेरा जीवन से प्रकट हो, तो उसके लिए यह डिमांड है
यीशु का क्रूस पर ना विश्वास केवल करे, पवित्रता के लिए सरेंडर करे अपना लाइफ को, किसी कीमत पर समझौता नहीं। प्रभु का वचन को पहले स्थान। तो पवित्रता के लिए आप सौंपने से उत्तर यही है कि परमेश्वर का तेज आपके जीवन से प्रकट होगा, परमेश्वर का महिमा आपके जीवन से प्रकट होगा, आपका अंदर से बाहर निकलेगा और आप वो प्लेटफॉर्म होगा सारे लोगों को आशीष के लिए। परमेश्वर आप रूपी स्टेज में खड़ा होकर के प्रचार करेगा। हालेलुया। आप रूपी जिंदगी में खड़ा होकर के पवित्र आत्मा काम करेगा, परंतु आप मर जाता है, पवित्र आत्मा जीवित रहेगा। हालेलुया। आप मर जाएंगे यीशु के लिए, अर्थात आत्मा में समर्पण के विषय में मैं बोल रहा हूं, शरीर का मृत्यु के विषय में नहीं बोल रहा हूं। आप मर जाएंगे अपने चाहत के साथ। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जो जब तक अपने इच्छाओं को नहीं तिरस्कार करेगा, मेरा चेला नहीं बन सकता है। That is a word। कई बार हमने पढ़ के उसको ऊपर से चला गए, लेकिन रियल मीनिंग यही है, अपने माँ और बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, खेत सबको तिरस्कार करे और अपने जान से भी ज्यादा मुझे प्यार करे और 100 इच्छाओं को जब तक नहीं त्यागेगा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो अल्टीमेट सरेंडर क्या है? सबसे आखिरी सरेंडर क्या है? 100 इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। तब होलीनेस शुरू होता है, पवित्रता शुरू होता है। फिर आप मंच, हीरो यीशु, आप स्टेज, परमेश्वर काम करेगा, आपको भी लेगा। मैं कहाँ जी रहा हूं? यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। कोलोसियों के पत्री में अध्याय 2:20 में यही है बोला है पौलुस ने, मैं मर गया हूं, यीशु मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है। यही है प्रिय भाइयों और बहनों आपका बुलाहट, और कुछ भी नहीं है। और उन्होंने इस अवस्था से बाहर निकला होलीनेस के लिए, और छानबीन किया है, उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आया। और उसके साथ में आखिरी वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने जब्दी के घराने के एक एक पुरुष को उपस्थित किया और यहूदा के गोत्र के कर्मी के पुत्र आखान की और सकेत हुआ, जो जब्दी का पोता और जरह का परपोता था। यहोशू ने आखान से कहा, मेरे पुत्र, मैं तुझसे आग्रह करता हूँ, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को महिमा दे और उसकी प्रशंसा कर, और अब मुझे बता कि तूने क्या किया है, मुझसे ना छिपा। अतः आखान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने ऐसा किया कि लूट में मैंने शिनार की एक सुंदर ओढ़नी, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल वजन की सोने की एक ईंटें देखी। तब मैंने लोभ, क्या है लोभ, उसको अंडरलाइन, मन में अंडरलाइन करके जाइए, फिर हम लोग सीखेंगे। लोभ में पढ़कर उनको ले लिया। देख, मैं तेरे तंबू के भीतर भूमि में पड़े हैं, गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। और एक्शन देखिए 22 में। अतः यहोशू ने संदेशवाहक भेजे, जो दौड़कर तंबू में गए, और उन्होंने देखा कि वे वस्तुएं उसके तंबू में गाड़ी थी तथा सबके नीचे चांदी थी। तब वे उनको तंबू से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाए और यहोवा के सामने रख दिया। तब यहोशू और उसके साथ समस्त इस्राएल, जहर के पुत्र आखान, चांदी, ओढ़नी, सोने की ईंट, उसके पुत्र पुत्रियों, उसकी गाय बैल, उसके गधइयों, उसकी भेड़ बकरियों, उसके तंबू तथा जो कुछ उसका था, सबको अघोर की तराई में ले गया। और यहोशू ने कहा, तूने हमें क्यों दुख दिया है? आज यहोवा तुझे दुख देगा। तब
सब इसराइलियों ने उसका पथरवाह किया और पथरवाह करके बाद उसको आग में जला डाला। फिर उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों को ढेर लगा दिया और आज तक बना है। तब यहोवा का भटका हुआ प्रकोप शांत हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम आज तक अखोर की तरह पड़ा है। हालेलुया। उसके बाद उसने हाय शहर में जा करके उसको अधीन किया है, परमेश्वर काम किया है। अब आपको इसमें से बहुत सा चीज समझ में आया होगा, फिर आप पढ़िएगा घर में जा करके। लेकिन इसमें यीशु मसीह पर विश्वास करने से इसमें से एक सजा से बाहर निकल सकता है। खान को लेकर के जला दिया है, पथरवाह किया है, ये दोनों यीशु मसीह मरने से नहीं होगा। समझ में आया? लेकिन जो पाप जो हुआ है वो लेके आने का बात है, मन फिराने का आवश्यकता है, ये सब करना है। समझ में आया? तो आपने देख लिया है मूसा नबी का संविधान के द्वारा जो सजा है उसके लिए यीशु मसीह मारा गया, लेकिन पाप को जो काम है उसको आपको निकालना है अपने जिंदगी से। हालेलुया। इन्होंने इस काम को करने के बाद 8वां वचन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उसने फिर पवित्र किया है। 3 चीज उसने लिया था। क्या क्या लिया था? ओढ़ना, ओवरकोट, ओढ़ना लिया है। बाबिलोन अमेरिका का जैकेट है, दे दो ना यार। हालेलुया। ओढ़ना, और उसके बाद में सोना का ईंट है ना, चांदी, और इस सब में लेकर के क्या लगा उसको? क्या आया? ये क्या चीज है? आप लोग कभी देखा है? लोग इधर नहीं है क्या? है कहाँ है? हालेलुया। यहाँ भी है, सब जगह है लोभ। कोई जरूरी नहीं कि मनी बॉन्डेज किसी के जीवन में आए, परंतु कोई कहीं से एक क्या बोलते कागज भी फ्री में मिलेगा तो ले लेगा। हमेशा दृष्टि ऐसा होता है, कुछ फ्री में मिलता है क्या? और चाहता है मन कुछ चीज मिलेगा तो हमको भी दे दे। यही एक चीज मन में रहता है कि हर मनुष्य के अंदर में रहता है, और जिसका जीवन में मजबूरी है, आर्थिक समस्या है, तो उसको तो ज्यादा लगेगा ही। समझ में आया? हालेलुया। यदि कोई गरीब है तो पहले लोभ से बाहर निकल आए। क्या है? ये एक बंधन है, हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हम कुछ भी किसी से ना चाहे परमेश्वर का विरुद्ध, तो बोलेगा ले जाइए ना, सोचना है 1000 बार ले जाना है कि नहीं ले जाना है। हालेलुया। भूखे मरिए परंतु किसी के सामने अपनी इज्जत को नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं कहा है, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा जिस वक्त आप लोभ से बचे रहेंगे। आज सारे दुनिया को गरीब लोगों के कारण पूरा दुनिया अपना अधिकार को नचा रहा है। कारण क्या है? गरीब को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा। तो जल्दी ही लोभ में चले जाते हैं। यदि कोई गरीब है उसके अंदर लोभ प्रभु ने निकालता है, वो गरीब यीशु जैसा होता है। हालेलुया। और उसका संतान आशीष से आशीष पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ प्रभु के लिए करता है तो प्रभु कुछ करता है हमारे लिए भी, याद रखिएगा। लेकिन विश्वास योग्यता से कभी भी बाहर मत जाइएगा। परमेश्वर महान है और देने से लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम मिले तो अच्छा था, वो चक्कर छोड़ना। एक तो मिलेगा, एक तो और मिलेगा नहीं, 2 को दे दिया ना, देखिए ना एक तो और है। तब ये जो एक्शन है उसको क्या कहता है?
लोभ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको समझना, लोभ के कारण कई बातें होता है। इसका क्या, बाबिलोनी कपड़ा का लोभ था, तो उसका मतलब समझिए कि क्या चीज का लोभ था उसका, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का लोभ था, सोना और चांदी धन। तो इस तरह का लोभ में हम पड़ सकता है, ये पाप है। हालेलुया। तो ये पर्टिकुलर पाप को आज हम लोग डोमिनेट नहीं किया है। पाप कई तरह का होता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में हम पवित्रता में प्रवेश करना है। चाहे लोभ हो, चाहे कुछ भी हो, आप प्रभु के सामने आकर के प्रभु के वचन पर चल करके, और दूसरा बात, अपने जिंदगी को सरेंडर करें और प्रभु से बोले, क्या प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ है, कुछ दिक्कत है जो आपका वचन के खिलाफ। एक वचन का प्रार्थना मैं आपको बताता हूँ, रोज आप प्रार्थना कीजिए समय मिलने से, और ये एक सलूशन है आपके लिए। Psalms 139 verse 23 and 24। हालेलुया। जस्ट पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि कोई मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। सब लोग अपना बाइबल निकालिएगा, कृपया खड़े हो जाइए, हम एक साथ में वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच मेरे हृदय को जान ले। पढ़ने के समय आप अपने मन में अच्छा से सोचे इसका अर्थ क्या होता है, तभी प्रभु आपका अंदर में कार्य कर सकता है। फिर सब लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले। विचार और चिंता क्या है? विचार को दूसरा शब्द क्या बोलेगा, उसको काट के फिर सीखेंगे तो भावनाएं। हमें लोभ में कौन ले जाएंगे? आपका सोच विचार आपको ले चलेगा। समझ में आया? आपका सोच और विचारों में पवित्रता नहीं आता है, तो आपका सोच और विचार में लोभ रहेगा। ये लोभ का सोच विचार का एक्शन, जो पावर जो सदियों से हमारा अंदर है, वो आपको लोभ के पास ले जाएगा। व्यभिचार करने के एक आदत किसी को रहता था पहले जिंदगी में, तो व्यभिचार का सोच विचार से उसका दिल भरा हुआ रहता है। ये शराब पीने का है, गुटखा खाने का है, तो उसका वो विचार उसका अंदर में रहता है। चोरी करके आदत जिसका पड़ गया है, उसका दिमाग में ऐसा इफेक्ट रहता है चोरी करने का, चोरी करने का सोच विचार। मरकुस 7:11 में आप पढ़िएगा तो वहां देखेंगे, चोरी हत्या हर चीज मन से बाहर निकलता है। हालेलुया। ये मन क्या है? सोच और विचार, भावनाएं। जब सोच और विचार और भावनाएं साफ होता है, तभी आप प्रभु को देखेंगे, उसके साथ में चलेंगे। नहीं तो एक्सीडेंट हमेशा आपके साथ में होगा। कारण इतना ही है, सोच विचार में पवित्रता नहीं है। जो सोचेगा ज्यादा देर वही आप करेंगे। वो सोच में उतना पावर रहता है। हवा ने वही किया है। हवा ने तुरंत उसके साथ में वार्तालाप करना शुरू कर दिया था, शैतान ने उसको गिरा दिया है। कन्वर्सेशन with your thoughts, that is dangerous। कभी भी शैतान के साथ कन्वर्सेशन मत कीजिए। आप ज्यादा देर गलत सोच विचारों को आपके मन में बैठने का समय देगा, तो उसका नेक्स्ट जो एक्शन है आपका शरीर में वो प्रकट होगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसको वहीं से ही निकाल दें। उसके लिए ही प्रभु का वचन और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का लहू को इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह का लहू पवित्र आत्मा के द्वारा
बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन आपको मार्गदर्शन करेगा, आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा यीशु मसीह का लहू आपको साफ करता है। तब आपका सोच और विचार प्रभु के जैसे हो जाता है। उसके बाद लोभ का कोई काम नहीं होगा, उसका अलविदा, पवित्र बनेगा और प्रभु से मिलेगा। तब एक लिंक बनता है, उस लिंक को बोलता है पवित्रता का कनेक्शन विद द होली फादर। स्वर्ग और हमारा दिमाग एक साथ में चलेगा। भविष्यवाणी यहाँ आएगा, हम बोलेगा, यहाँ से वहाँ देगा, वहाँ से आएगा, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। उसी को कहता है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता इसी से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका कनेक्शन क्लियर है तो परमेश्वर को आपसे बोलने के लिए कुछ दिक्कत होगा क्या? नहीं, आपसे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही का तो दिमाग साफ है। बिहार में देखने के समय, अरे बिहार में, पटना में प्रभु देख रहा है, कौन मिलेगा मुझे 4 शब्द बोलने के लिए? वो सब करप्टेड है। मिल गया एगो उसमें, आओ। तो प्रभु उसी को दिमाग को टारगेट करेगा, ऊपर से सैटेलाइट से रिमोट कंट्रोल चलाएगा और आपको सफाई 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 मिल जाएगा और आप ही का दिमाग में डाल देगा उत्तर भारत छुटकारा पाने जा रहा है। हालेलुया। तब आप हाथ उठा के प्रार्थना करेगा, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसलिए हम लोग प्रार्थना एक बार फिर से बोलेंगे, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर, मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ। प्रभु, आज इस साल का सबसे आखिरी संडे, कितना अच्छा वचन परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें दिया है। प्रभु, कितना आप हमको प्यार करता है। प्रभु, इन लोगों के जीवन में वो वरदान दे प्रभु, पवित्रता का वरदान दे, जो पवित्र होने का अनुग्रह करे। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और शक्ति इनको ऊपर चले आए प्रभु, और एक ऐसा अभिषेक दे, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के साथ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसमें से सबसे बड़ा बात है, परमेश्वर के साथ मेरे जिंदगी को मैं साफ कर सकता हूँ, मेरे सोच विचारों को मैं साफ कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू से, परमेश्वर के वचन से मेरे सोच और विचार और भावनाओं को प्रभु आज से शुद्ध करने के लिए शुरू करें। दर्शन दे और शक्ति दे प्रभु, अभिषेक शक्ति जितना इनके लिए चाहिए है वो दे दे प्रभु। पवित्र आत्मा का शक्ति इनके जीवन में क्रियाशील हो। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich.